हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम अडेप्टिव रेडिएशन इन बोनेफिसिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम अडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है ये देखते हैं। ये इसमें दो वर्ड हमें दिख रहे हैं, अडेप्टिव और रेडिएशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट कर लेता है। वो फिजियोलॉजिकल चेंज भी हो सकते हैं और मॉर्फोलॉजिकल चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, ताकि वो बेटर सर्वाइव कर सके। और रेडिएशन का मतलब क्या हुआ भाई कि एक ही एंसेस्टर से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का इवॉल्व होना, ठीक है। एक ही एंसेस्टर से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन जाती है, उसको हम बोल देते हैं रेडिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, और उससे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन रही हैं। और वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज कौन लीड कर रहा है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अडेप्टिव रेडिएशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ ए सिंगल एंसेस्टर इनटू मैनी स्पीसीज। एक ही एंसेस्टर से बहुत सारी स्पीसीज का बनना या डिफरेंशिएट होना ही क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन है, जिसके अंदर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं उनके हैबिटेट और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अब मान लो कोई भी कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, और इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो चले गए भाई कहाँ पे, वो मेराइन वाटर में रहने लग गए, और इसी के कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेश वाटर में रहने लग गए, ठीक है। तो क्या हो गया, आगे टाइम के साथ में जाके मेराइन वाटर के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाएंगे। और यहाँ पे जो फ्रेश वाटर में गए हैं उनके बॉडी में, मतलब उनके अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स में चेंज आ जाएंगे। तो एक टाइम के बाद हम देखेंगे कि दोनों की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी जो है वो अलग अलग होगी। तो इस तरह से ये एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन जाती है। आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आया होगा। तो वही जो अभी हमने देखा है उसको थोड़ा सा और थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं कि एक सिंगल स्पीसीज से डिफरेंट स्पीसीज जो है वो इवोल्व होती है। दे स्पीसीज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर बट आर क्लोजली रिलेटेड। ये जो स्पीसीज है वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होती है, यानी विभिन्न होती है, लेकिन फिर भी ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो भाई सेम चीज़ें रहेंगी ही उसमें। ईच स्पीसीज इज स्पेशलाइज्ड फॉर ए डिफरेंट एनवायरनमेंट। हर एक स्पीसीज जो है वो अपने एक डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, कोई स्पीसीज है वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड है, कोई स्पीसीज है वो मेराइन वाटर के लिए स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इट फिल्स डिफरेंट नीश, यानी कि इनके नीश जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और नीश का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है और वो अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आती है नीश के अंदर। तो इन सब का क्या है, जो नई नई स्पीसीज बनी है उनके नीश भी अलग अलग हो जाएंगे। This adaptation is marked by phenotypic character due to change in genetic constitute। अब इनके जो एडाप्टेशन हुए हैं इनके अंदर क्या होगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट में चेंजमेंट आएंगे। अब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट में चेंजमेंट आएंगे तो उनके फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है वो भी चेंज होंगे एक दूसरे से। फिनोटिपिक कैरेक्टर यानी उनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो बाहर से देखने में कैसे हमें दिखाई देती है, ठीक है। Thus, a single species give rise to many species. They are more alike to less alike। यानी एक सिंगल स्पीसीज से बहुत सारी स्पीसीज जो है वो राइज हो जाती है। ये बहुत हद तक सेम भी हो सकती है, बहुत हद तक डिफरेंट या डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो मेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1931 में बताया था कि मेंबर ऑफ ए सिंगल फाइलेटिक लाइन, मतलब एक सिंगल फाइलेटिक लाइन से जो है कन्वर्ट्स इनटू ए सीरीज ऑफ वेराइड लाइन। एक सिंगल फाइलेटिक लाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एक सीरीज ऑफ वेराइड लाइन में। कैसे, ये कैसे होता है भाई। अब मान लो हमारे पास में क्या है, ये एक सिंगल फाइलेटिक लाइन है, ये मान लो ए है। अब इससे क्या होगा, नई स्पीसीज बनी बी और सी। अब बी से डी और ई बन गई, सी से एफ और जी बन गई।
तो ये क्या हो गया, वेराइड लाइन बन गई हमारे पास में एक सिंगल फाइलेटिक लाइन से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि भाई एडेप्टिव रेडिएशन इन बोनेफिसिस में जो है वो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, कैसे देखने को मिलता है। तो एडेप्टिव रेडिएशन इन बोनेफिसिस अनेबल टू फिश टू इवॉल्व डिफरेंट मेथड ऑफ लोकोमोशन एंड फीडिंग। हमने देखा कि भाई अडेप्टिव रेडिएशन यही है कि एक सिंगल स्पीसीज से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन जाती है एक सिंगल एंसेस्टर से, जिसके अंदर उनकी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं अपने हैबिटेट और अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो फिशेज में भी यही होगा, इन बॉने फिशेज में भी, कि इनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेज हमें देखने को मिलेंगे। तो वो चेंजेस जो है वो किस में हो सकते हैं भाई, लोकोमोशन में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में, फीडिंग मेथड में भी चेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। इन बोनेफिसेस एडेप्टिव रेडिएशन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग जूज, पेड फिन्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो जो इनके अंदर क्या हो जाता है, अडेप्टेशन के लिए स्ट्रॉन्ग जूज का डेवलपमेंट होता है, पेड फिन का डेवलपमेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट होता है। ओके, अब डिफरेंट ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके अंदर चेंजमेंट आएगा, जिनमें अडेप्टेशन होगा और नई स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेट। हैबिटेट तो सबसे पहले आता है कि भाई हैबिटेट चेंज होगा तो उसका मतलब एनवायरनमेंट चेंज होगा, और एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में भी चेंज आएगा ताकि वो बेटर सर्वाइव कर सके। उसके साइज, शेप, कलर और फूड और फीडिंग, जॉज एंड लिप्स में क्या आएगा, चेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। लोकोमोटरी ऑर्गन्स, फिन्स हो गए, प्रोटेक्टिव डिवाइसेज जैसे कि स्कैल्स हो गई, ये भी हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। अदर मॉर्फो एनाटॉमिकल फीचर्स, यानी इसके अलावा भी बहुत सारे जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स जो है उनमें भी हमें चेंजमेंट देखने को मिलेगा। वन बाय वन करके इसमें देखते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेट। Bonifices include more than 20,000 species all over the world, inhabiting lake, pond, river, disease, spring and ocean, constituting 90% of the living fish। मतलब इनके हैबिटेट जो है बोनिफिसेज के भाई डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हर जगह ये पाई जाती है, लेक हो, पॉन्ड हो, रिवर हो, डिचेज हो, स्प्रिंग हो, ओसीन हो, और इसकी लगभग 20,000 के समथिंग स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। और जितने भी लिविंग फिशेज हैं उनका 90% जो है ये कंटेन करती है बॉनी फिशेज। ओके, द टेलियोस्ट comprise at least 27 different order and 390 families and majority of which are marine। टेलियोस्ट्स भी क्या होता है भाई, बोनी फिशेज ही होते हैं जिनकी 27 डिफरेंट ऑर्डर पाए जाते हैं, 390 इनकी फैमिली पाई जाती है, और जो कि मोस्टली हम देखेंगे कि मैराइन्स होती है, ठीक है, यानी मैराइन एनवायरनमेंट में, मैराइन वाटर में रहती है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है फीडिंग एंड फूड और फीडिंग का। फूड एंड फीडिंग का, अब बोनीफिशेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स पे फीड करती है, ठीक है। बोनीफिशेज दे फीड ऑन नियरली ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी सभी ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करती है, फीड करती है बोनीफिशेज। हैरिंग्स जो है ये एक टाइप की बोनीफिश है जिसको कल्पिया हैरिंगस बोल सकते हैं। इन नॉर्थ सी फॉलो प्लैंकटन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये नॉर्थ सी में पाई जाती है और ये किसके ऊपर फीड करती है, प्लैंकटन के ऊपर फीड करती है। मैक्रल्स, स्कॉम्बर्स बोल सकते हैं इसको, ये हैरिंग्स के ऊपर फीड करती है, ठीक है। और बोनीफिशेज में भी हर्बीवोर, बोनीफिशेज जो है वो हर्बीवोर भी हो सकती है, कार्निवोर भी हो सकती है और ओमनिवोर भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, उनके फूड के बेसिस पे। ओके, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल इंसेक्ट, क्रिस्टेशियन लार्वा एंड स्मॉल फिशेज आर द मेन फूड ऑफ देम। इनका जो बोनीफिशेज का फूड जो है वो फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकता है, जू प्लैंक्टन भी हो सकता है, स्मॉल इंसेक्ट भी हो सकते हैं, क्रस्टेशियन लार्वा भी हो सकता है, स्मॉल फिशेज भी हो सकती है, यानी कि इनके फूड के ऊपर डिपेंड करता है ये कि कौन सा इनका जो है वो स्मॉल जो फूड क्या होगा और फीडिंग कैसे होगा, ठीक है। सम आर
वोरेसियस फीडर लाइक गैम्बूसिया एफिनिस, ये भी एक टाइप का बॉनेफिश है जो किसके ऊपर फीड करता है, मॉस्किटो लार्वा के ऊपर फीड करता है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट बॉनेफिसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स होता है, उनका फीडिंग हैबिट्स अलग होती है, उनका फूड भी अलग होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे वो फीड करती है। जैसे कि हमने देखा कुछ तो हर्बीवोर होती है, कुछ कार्निवोर होती है, कुछ ऑमनिवोर होती है। ठीक है, मतलब जिस एरिया में वो रहेगी ना, उसको फूड क्या मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने फूड हैबिट्स में भी चेंजमेंट कर लेगी। ठीक है, आप यहाँ दे सकते हैं सिचिल्ड, या फिर कुछ और बोलते होंगे भाई, इसको प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसका। लेक मालावी, लेक मालावी में ये फिश रहती है और इनकी जो फूड हैबिट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये जो गैनोक्रोमिस मेंटो है, ये किसके ऊपर फीड करेगी, ईट्स फिश स्केल्स एंड फिन्स, जो फिश का स्कल्स है और फिन्स है उसके ऊपर ये फीड करती है। कैप्रिक्रोमिस ऑर्थोग्नेथस, ये इसी का टाइप है, ये सिचिल्ड जो फिश है इसी का टाइप है। इट्स बेबी फिश एंड एग्स, ये किसके ऊपर फीड करती है, बेबी फिश पे और एग्स पे फीड करती है। ट्रीमेटोक्रेनस प्लेकोडोन, ये मोलस्क्स पे ईट करती है। एंड नेक्स्ट है रैम्फोक्रोमिस, ये स्मॉल फिशेज के ऊपर ईट करेगी। नेक्स्ट है मिलेनोक्रोमिस लेब्रोसस, ये इंसेक्ट के लार्वा के ऊपर फीड करेगी। तो ये सारे के सारी जो स्पीसीज हैं, फिशेज हैं, ये है सिचुएल्ड फिशेज ही है, लेकिन इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है इनकी फीडिंग हैबिट्स में और इनके फूड में, कि ये किसके ऊपर फीड करती है। और इनका जो माउथ जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जो फीडिंग है, फूड जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं गाइज कि एक कॉमन एंसेस्टर से यहाँ से शुरू होगा एक्टिनोप्टेरिगी और सार्कोप्टेरिगी। ठीक है, ये आगे जाके जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज इनसे बनने लग जाएगी, एक एक करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, डिफरेंट डिफरेंट जो बॉनेफिसेज जो है वो बनने लग जाएगी, और हाईएस्ट जो इवॉल्व या फिर क्या बोल सकते हैं भाई, एडवांस बोल सकते हैं, वो होता है टेलियोस्ट के अंदर। ठीक है, तो क्लेडोग्राम फॉर एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ बॉनेफिसेस फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, यानी कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन हमें देखने को मिल रही हैं, यानी उनमें थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट आएंगे और नई नई स्पीसीज उसमें बनती चली जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फिशेज हैं, सिचुअल्ड फिशेज जो है वो देखो, फिश ईटर भी हो सकती है, जू प्लैंकटन ईटर भी हो सकती है, स्नेल ईटर भी हो सकती है, लीफ ईटर भी हो सकती है, एल्गी स्कार्पर भी हो सकती है, सेकंड सेट ऑफ जोज है ये। ठीक है, इंसेक्ट ईटर भी हो सकती है, यानी इनका जो फूड जो है वो अलग अलग होता है, और जो फूड होगा उसी के अकॉर्डिंग इनका जो माउथ है उसका शेप बन जाएगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं और भी अच्छे से वही सेम ही चीज़ है वैसे, बस डायग्राम थोड़ा सा अलग है जो कि अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि जो प्लैंकटन ईटर है, लीफ ईटर है, इंसेक्ट ईटर है, एल्गी स्क्रैपर है, स्नेल ईटर है, फिश ईटर है। ठीक है, साइज की अगर बात करें तो साइज में भी हमें डिफरेंट डिफरेंट साइज में ये स्पीसीज इनकी देखने को मिलेगी। थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ बॉनेफिसेज आर लेस देन ए फ्यू सेंटीमीटर्स लॉन्ग एज एडल्ट, बहुत सारी बॉनेफिसेज की स्पीसीज ऐसी है जो कि बहुत कम सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, अमंग द स्मॉलेस्ट इज द एंडेंजर्ड ड्वार्फ पिग्मी गोबी, जो पिग्मी गोबी जो है वो एक मतलब बॉनी फिश का ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है इसकी। ठीक है, अडल्ट मेल रीच जस्ट 15 mm, ये जो पिग्मी गॉबी स्पीसीज है इसका जो अडल्ट मेल है ये लगभग 15 mm तक ही पहुंच पाता है अपने साइज में। अगर अडल्ट फीमेल की अगर बात करें तो 9 mm तक जो है ये इस अपना साइज बढ़ा सकती है। सम स्पीसीज कैन रीच ट्रीमेंडस साइज मच लार्जर देन ह्यूमन, मतलब कई स्पीसीज ऐसी होती है जो अपना साइज बढ़ा लेती है और ह्यूमन से भी बड़ी दिखती है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है द लॉन्गेस्ट बॉनेफिसेज और फिश
जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉनी फिश है वो कौन सी है? और फिश है, जो कि अपने साइज को 11 मीटर तक बढ़ा सकती है। अमंग द हैवीएस्ट ऑफ द बॉनी फिश इज द कॉमन ऑसिन सनफिश। अगर हैवीएस्ट फिश की बात करें तो वो क्या है? ऑसिन सनफिश है, विच लिव थ्रू आउट वार्म एंड टेम्परेट सीज वर्ल्ड वाइड। जो कि कहाँ रहती है? वार्म और टेम्परेट सीज के अंदर रहती है पूरे वर्ल्ड में। लार्ज सनफिश कैन रीच 3.3 एम, यानी 3.3 मीटर तक जो है वो एक लार्ज सनफिश पहुंच सकती है अपने साइज में। और इसका जो वेट होता है 2300 किलोग्राम तक होता है भाई, बहुत ज़्यादा है ये। मैनी स्टर्जन्स ग्रो वेरी लार्ज। जो स्टर्जन्स है वो बहुत लार्ज ग्रो कर सकती है, ये भी एक फिश का टाइप ही है। द लार्जेस्ट इज द ब्लूगा स्टर्जन विच इनहेबिट द कैस्पियन, ब्लैक एंड एड्रिएटिक सीज, कैन रीच 5 मीटर। और ये जो बेलुगा स्टर्जन है ये कहाँ रहती है भाई? कैस्पियन सागर में, ब्लैक सागर में, एड्रिएटिक सीज में रहती है। और ये कहाँ तक, मतलब कितनी लंबी अपनी साइज में हो सकती है? 5 मीटर लॉन्ग हो सकती है। और इनका जो वेट है वो 2000 केजी के समथिंग हो सकता है। तो आप देख सकते हैं साइज में भी जो बॉनी फिशेज है वो अलग अलग होती है। और ये बस उनके मतलब एनवायरनमेंट और हैबिटेट का ही असर होता है, ठीक है, जो कि एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। और टाइम के साथ साथ में उनमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते चले गए, ठीक है। देन हम स्केल्स पे आते हैं भाई। स्केल्स भी अलग अलग होते हैं। मोस्ट स्पीसीज ऑफ बॉनी फिशेज आर कवर्ड विद एंड प्रोटेक्टेड बाई ए लेयर ऑफ प्लेट कॉल्ड स्कल्स। यानी बहुत सारे बॉनी फिशेज की स्पीसीज जो है वो एक लेयर से प्रोटेक्टेड रहती हैं और कवर रहती है, जिसको हम स्केल्स बोलते हैं। दे आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ बॉनी फिश स्केल्स। 4 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट जो स्केल्स है वो पाए जाते हैं। एक तो हो गया कोस्मोइड, गैनोइड, साइक्लोइड और टीनोइड। ये 4 टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं बॉनी फिशेज में। ट्रू कॉस्मोइड स्केल्स आर फाउंड ओनली इन एक्सटिंक्ट क्रोसॉप्टेरिजियंस। जो क्रोसॉप्टेरिजियंस है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और जो ट्रू कोस्मोइड स्केल्स है वो उनमें पाए जाते थे। गार्स, बिचर्स एंड रीड फिशेज हैव गैनोइड स्केल्स। इनमें गैनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। मोस्ट बॉनी फिशेज हैव साइक्लोइड और टीनोइड स्केल। बोथ साइक्लोइड एंड टीनोइड स्केल्स कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ कैल्शियम एंड इनर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कई बॉनी फिशेज के अंदर कौन कौन से स्केल पाए जाते हैं भाई? साइक्लोइड और टीनोइड स्केल पाए जाते हैं। जो साइक्लोइड और टीनोइड स्केल हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है वो तो कैल्शियम से बनी होती है, जो इनर लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बॉडी स्पाइंस। बॉडी स्पाइंस आर मॉडिफाइड स्केल्स। जो मॉडिफाइड स्केल्स है वही क्या है? बॉडी स्पाइंस है। प्रोटेक्टिव स्पाइंस आर कॉमन इन स्लो स्विमिंग फिशेस। जो प्रोटेक्टिव स्पाइंस है किस में पाए जाएंगे भाई? जो स्लो स्विम कर रहे हो फिशेज, या फिर जो स्विम कर ही नहीं रहे हो, मतलब अपने आप को मूवमेंट करा ही नहीं रहे हो, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? इन बॉडी स्पाइंस की जरूरत होती है। सम फिशेज एक्टिवली इंगेज स्पाइंस। बहुत सारी फिशेज जो है वो स्पाइंस के साथ में एक्टिवली इंगेज होती है। मोस्ट सर्जियन फिशेज हैव मोबाइल, रेजर शार्प, प्रीकॉर्डल फिन स्पाइन दैट दे यूज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। मतलब इनके जो स्पाइन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल, रेजर शार्प होते हैं, प्रीकॉर्डल फिन स्पाइन होते हैं, जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनका यूज करते हैं, ठीक है। दैट ट्रिगर फिशेज हैव 3 डोर्सल स्पाइन दैट लॉक टुगेदर। जो ट्रिगर फिशेज होती है उनके पास में 3 डोर्सल स्पाइन होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में लॉक होते हैं। सम पफर फिशेज हैव स्पाइंस दैट कवर द एंटायर बॉडी। बहुत सारी पफर फिशेज होती है जिनके जो स्पाइंस है वो पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। तो फिन्स की अगर बात करें तो बॉनी फिशेज हैव सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल फिन रेज। अदर बॉनी फिशेज हैव स्पाइनी रिजिड फिन रे एट द लीडिंग एजेस ऑफ द डोर्सल, एनल एंड पेल्विक फिन्स। मतलब कई फिशेज ऐसी होती है भाई जिनमें फ्लेक्सिबल फिन रेज होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कई में स्पाइनी रिजिड फिन रे होते हैं, ठीक है। लीडिंग एजेस ऑफ द डोर्सल, एनल एंड पेल्विक फिन्स, जो कि आगे जाके डोर्सल, एनल और पेल्विक फिन्स बना लेते हैं। बहुत सॉफ्ट एंड स्पाइनी फिनरीज आर मॉडिफाइड स्केल्स। जो सॉफ्ट और स्पाइनी फिनरीज होते हैं वो स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। द स्पाइनी फिन रेज ऑफ सम स्पीसीज आर एसोसिएटेड विद विनोम ग्लैंड।
कई जो स्पाइनी फिनरीज होते हैं वो किसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं भाई, विनोम ग्लैंड। विनोम का मतलब भाई जहर से ही होता है एक तरह से, ठीक है, पॉइजन से होता है, पॉइजनस ग्लैंड होती है विनोम ग्लैंड। तो कई जो स्पाइनी फिनरीज होते हैं वो किसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं, विनोम ग्लैंड के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। फिशेज इन द फैमिली स्कॉर्पियोनिडी, ये जो फैमिली है फिशेज की स्कॉर्पियोनिडी, जिसके अंदर स्टोन फिश भी आता है, खासकर इसके अंदर जितनी भी फिशेज आती हैं उनकी जो विनोम ग्लैंड है वो स्पाइनी फिनरीज से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए ये फिशेज के, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सम ऑफ द मोस्ट विनोमस फिशेज इन द वर्ल्ड, यानी इस फैमिली के अंदर जितने भी फिशेज आती हैं वो क्या होती है, विनोमस फिशेज होती है, यानी वो जहरीली फिशेज होती है, ठीक है, पॉइजनस होती है वो। फिशेज हैव टू काइंड ऑफ फिन्स, दो टाइप के फिन्स पाए जाते हैं, एक तो होता है पेड फिन जिसके अंदर पेक्टोरल और पेल्विक आ गया, दूसरा होता है मीडियन फिन जिसमें डॉर्सल, कॉर्डल और एनाल फिन आ गया, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट है वो है एडेप्टेशन टू वेरियस डेप्थ। वेरियस डेप्थ की बात करें कि भाई एक फिश जो है, मान लो ये हमारा सी लेवल है, एक फिश का स्पीसीज है वो तो यहाँ रह रहा है, ठीक है, एक तो यहाँ रह रहा है, एक यहाँ रह रहा है, ठीक है, और एक यहाँ रह रहा है, तो इसका डेप्थ अलग अलग हो गया। तो इनकी डेप्थ के अकॉर्डिंग इनके मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, है ना। तो बस वही बात है, और दैट्स वाई ये क्या होंगे भाई, डिफरेंट स्पीसीज में काउंट होंगे, क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और वो उसको लीड कौन करेगा, डेप्थ जो है इसकी, पानी की डेप्थ किस डेप्थ में रह रहे हैं वो उसको लीड करेगा। ओके, so the effect of डेप्थ हैव कोज द फिशेज टू वेरी इन बॉडीली फॉर्म एंड फिजियोलॉजी, जो डेप्थ का इफेक्ट है वही कोज करता है भाई, उनकी जो बॉडी फॉर्म है, फिजियोलॉजी है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। द फिशेज ऑफ एपीपेलेजिक जोन आर मोस्टली फाइटोफेगस, जो इस जोन में एपीपेलेजिक जोन में जो फिशेज होती है वो फाइटोफेगस होती है। द मीजोपेलेजिक जोन इंक्लूड एट ग्रेट नंबर एंड वेराइटी ऑफ फिशेज माइग्रेटिंग अप एंड डाउन hundreds of meter every night to the euphotic zone to feed on plants। अब ये जो मीजोपिलेजिक जोन में जितने भी फिशेज पाई जाती हैं वो क्या करती है, हर रोज जो है वो बहुत सारे किलोमीटर जो है, बहुत सारे मीटर बोल सकते हैं, माइग्रेट करती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, ठीक है, ताकि वो प्लांट्स के ऊपर फीड कर सके। तो वो कहाँ आती है, यूफोटिक जोन में आती है जहाँ पे हमें प्लांट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे ये आके फीड करती है और वापस से अपने प्लेस में चली जाती है। तो इसके लिए इसकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो हुए होंगे जो कि इनको सपोर्ट करता है इतना अप और डाउन करने में। These animals must therefore be able to withstand enormous chances of pressure. In the bathypelagic zone below 100 meters, there is constant darkness except for the flashes of bioluminescent animals. अब 1000 मीटर नीचे जो बैथी प्लेजिक जोन है वहाँ पे जो फिशेज रह रही है, और एक तो बहुत ऊपर 100 मीटर पे रह रही है, तो दोनों में डिफरेंस डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ही। तो कई जो एनिमल्स है वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर मतलब रोशनी से दिखाई देती है, मतलब उनकी बॉडी से, मतलब वो चमकते हुए से दिखाई देते हैं, ऐसे एनिमल को हम बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है भाई, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, लाइक जो फिशेज है उनके पास में स्मॉल और रिड्यूस्ड आई होंगी। द मेन रिसेप्टर आर दोज फॉर स्मेल एंड टेस्ट एंड द लेटरल लाइन ऑर्गन ऑन द बॉडी सरफेस, मतलब जो इतने डेप्थ में रह रहे हैं उनको आसपास तो मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा डार्कनेस होगा, तो उनके बाकी जो रिसेप्टर हैं वो स्ट्रॉन्ग काम करने लग जाएंगे, जैसे कि वो स्मेल करने में, वो टेस्ट करने में, ठीक है, जो रिसेप्टर यूज़ करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे उनके, वो स्मेल करके टेस्ट करके बहुत अच्छे से मतलब पता कर सकते हैं। कई एक टॉपिक मैंने कराया था उसमें ऐसा था कि भाई कुछ साउंड रेज निकालते हैं कुछ एनिमल्स, और वो साउंड रेज जहाँ तक जाती है वो कहाँ टकराती है, उसके मतलब उसके फूड, उसका फूड जहाँ पे है उससे टकराती है। मान लो कोई भी फिश है, उसने अपनी साउंड निकाली और उसने मतलब अपना जो टारगेट है फूड वहाँ तक गई, उससे टकरा के वापस आई, तो क्या उसको पता चल जाएगा कि मेरा फूड यहाँ से कितनी दूरी के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है,
ठीक है। तो ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन और ऐसे कुछ अडेप्टेशन होते हैं उनमें, ताकि वो बेटर सर्वाइव कर सके। ओके, मोस्ट ऑफ द फिशेज आर प्रीडिसियस इन दिस जोन, बहुत सारे फिशेज इसमें प्रीडिसियस होती है। ठीक है गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।